मैं गुरुदेव को पहचान नहीं सका। प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 34। मुनिराज का चलना फिरना बंद हो चुका था। खड़े भी नहीं रह सकते थे। खड़ा करना हो तो भी पकड़ना पड़ता था। उठना बैठना सोना सब करवाना पड़ता था। स्वयं कुछ भी नहीं कर पाते थे। ऐसी परिस्थिति में अंतिम आराधना की तैयारी के रूप में परम पूज्य इच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की दी हुई समाधि का अमृत कुंभ वगैरह पुस्तकों में से आराधना प्रकरण में बताए हुए 10 द्वारों का भावार्थ समझाकर मुनि श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब द्वारा आराधना करवाई जाती एवं रोज दोपहर में आचार्य श्री भी उनके पास आकर बैठते। थोड़ी बातें करने के बाद उन्हें समाधि शतक वगैरह अर्थ विवेचन करके सुनाते। उन उपदेशों को सुनते सुनते मुनिराज संवेग भाव में आरूढ़ हो जाते थे। काल धर्म से कुछ ही समय पहले की बात है। गुरुदेव सहित कुछ महात्मा मुनिराज के रूम में थे। हाल ही में बना हुआ एक प्रसंग जिसमें गुरुदेव की सूक्ष्म प्रज्ञा एवं संयम सुरक्षा हमारा दिल जीत ले, ऐसा एक प्रसंग मुनिराज को सुनाया। सुनकर मुनिराज ने कहा, अरे मैं तो कब से सोच रहा हूँ गुरुदेव के ये सभी प्रसंग लिख कर रखने चाहिए। हमें ऐसे गुरु महाराज मिले हैं, अब तो कोई लिखो। इतना कहकर उन्होंने गुरुदेव का हाथ पकड़ा। मुनिराज ने गुरुदेव से कुर्सी पर बैठने की विनंती की। उनके बैठने के बाद उनसे कहा कि थोड़ा पीछे बैठिए। महात्मा को आश्चर्य हुआ, पर उनके कहने अनुसार गुरुदेव की कुर्सी महात्माओं ने पीछे की। मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब को मुनिराज ने अपने पास बुलाकर कान में कहा, गुरुदेव के पैर ऊंचे कर दीजिए। मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब उनकी इच्छा समझ गए और तुरंत ही गुरुदेव के पैर ऊंचे करके मुनिराज के सिरहाने रख दिए। मुनिराज सोते सोते ही गुरुदेव के पैर पकड़कर अपनी आंखों पर लगाकर मस्तक रगड़ने लगे। हमें कितने महान गुरु महाराज मिले हैं, ऐसा कहकर बहुमान व्यक्त किया। मुनिराज ने गुरुदेव के चरणों में लिपटकर भरपूर रसपान किया। शायद वे जान गए थे कि ये गुरुदेव के चरणों का आखिरी स्पर्श है। सभी महात्मा ये अविस्मरणीय दृश्य देखते ही रह गए। ये अंतिम चरण स्पर्श का दृश्य सभी के लिए हृदय स्पर्शी बन गया। मौका देखकर मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब ने मुनिराज को एक प्रसंग कहा। मुनिराज, याद है आप नाकोड़ा में न्याय पढ़ रहे थे, तब अंत में परीक्षा ली थी? हाँ याद है। उस परीक्षा के पेपर आपके विद्या गुरु मुनि श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब ने चेक किए थे। पेपर चेक होने के बाद उन्होंने गुरुदेव से कहा कि पहला नंबर मुनिराज का यानी कि दान रत्न विजय महाराज साहब का आया है। 100 में से 96 मार्क्स आए हैं। सेकंड और थर्ड रैंक वाले 85 मार्क्स के अंदर है। फिर सभी के मार्क्स बताए। गुरुदेव ने कहा कि मुनिराज का पेपर रीचेक करो और जितने मार्क्स कम हो सके उतने करो, गलती हो वहां ज्यादा मार्क्स कम करो। फर्स्ट नंबर मुनिराज का ही रखना, सिर्फ रैंक जाहिर करके सब विद्यार्थियों को पेपर हाथ में दे देना। 4 वर्ष तक ये बात किसी को बताई नहीं थी, पर मेरे सामने घटी ये घटना आपको आज सुना रहा हूँ। विचार करो कैसे गुरु महाराज मिले हैं हमें। पूरा रंग जमाते हुए मुनि श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब ने कहा, शुरुआत के ग्रंथों में अहंकार आ जाएगा तो आगे नुकसान होगा। इस विचार से गुरु महाराज ने एक कृपा की। ये सब सुनकर मुनिराज की आंखें चौड़ी हो गई और वे सिसक सिसक कर रोने लगे। बोलने का प्रयत्न किया, पर एक तो शक्ति क्षीण और रोना आ गया, इसलिए बहुत श्रम करके धीमी आवाज में कहना प्रारंभ किया, मैंने गुरुदेव को पहचाना नहीं, इसका मुझे दुख है। दूसरा कुछ भी नहीं, मैं गुरुदेव को पहचान नहीं सका। इस प्रकार कहते कहते रोते गए। छलकती आंखों के साथ गुरुदेव का हाथ पकड़कर किए हुए उपकारों के लिए अपना ऋण भाव व्यक्त कर रहे थे। कुछ क्षणों में स्वस्थ होने के बाद उन्हें बैठाया। सामने संसारी पिता हितेश भाई खड़े थे। उन्हें नजदीक बुलाकर उनका हाथ पकड़कर मुनिराज ने कहा, आपका खूब खूब उपकार है, मुझे यहाँ तक लाए। सचमुच बहुत उपकार है, मेरा संस्करण किया। हितेश भाई ने प्रत्युत्तर दिया, सब गुरु महाराज की कृपा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। संस्करण तो शिल्पी करता है, गुरु महाराज शिल्पी है। जवाब सुनकर सभी को संबोधित करते हुए मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब ने कहा, आप सब शिल्पी ही है, मैं तो पत्थर हूँ, बिल्कुल पत्थर। आप सब मिलकर अब ऐसी मूर्ति तैयार करना कि देखते ही मन रोमांचित हो जाए। आभार व्यक्त करते करते उनके मुख पर मुस्कान आ गई। उस दिन उनकी वाणी में सभी को अलग प्रकार की शक्ति देखने मिली। अगले दिन से मात्र एक शब्द बोलकर या इशारा करके अन्य महात्माओं को संकेत देना पड़ता था। कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के साथ विराम देकर मुनिराज ने अपनी वाणी को कृतार्थ किया। इस वार्तालाप के बाद सभी महात्मा गोचरी वापरने गए। सब उठने की ही तैयारी में थे। इतने में मुनिराज ने कहा, मुझे आज गोचरी मांडली में जाना है, सभी के पात्रे में गोचरी रखकर भक्ति करनी है। मुनि श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब ने कहा, अभी सबका हो गया है, कल समय अनुसार पहुंचकर सबकी भक्ति करेंगे।
ना, आज उल्लास है, मुझे आज ही भक्ति करनी है। दूसरे ही क्षण मुनिश्री मौर्य रत्न विजय जिमार साहब ने गोचरी मांडली में आकर कहा, सभी बैठे रहना, उठना नहीं। मुनिराज की आज अपने हाथ से सबकी भक्ति करने की भावना है। थोड़ी ही देर में मुनिराज को व्हील चेयर में बिठाकर ले आए और हर एक महात्मा की दिल से भक्ति करके खूब आनंदित हुए। महात्माओं को भी खूब आनंद हुआ कि उनकी प्रसन्नता के खातिर वापरना पूरा होने पर भी बैठे रहे, लेकिन किसे पता था कि ये अंतिम बार मुनिराज गोचरी मांडली में आए हैं। उसके बाद उनकी शक्ति ही नहीं रही कि उन्हें संथारे में से नीचे उतार सके। अगले दिन से मुनिराज की पाट से उतरने की तो दूर, बैठने की भी शक्ति उनमें नहीं थी। टोटल बेड रेस्ट में वो रहे। मुनिराज ने आखिरी बार अपनी इच्छा व्यक्त की थी। कितने आनंद की बात है, अंतिम इच्छा साधु भक्ति की, और वो भी पूर्ण की। क्या हम कभी ऐसी अंतिम इच्छा व्यक्त कर पाएंगे, और क्या हमारी अंतिम इच्छा इस तरह से पूर्ण होगी? परम पूज्य मुनिराज श्री तत्वरत्न विजय जिमार साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए। सारा संयम जीवन व्यतीत करने के बाद भी जो रिजल्ट हाथ नहीं आता, वो दान रत्न महाराज साहब ने थोड़े ही समय में प्राप्त किया। जय जिन शासन, जय महावीर।